हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जिस काउंसलिंग के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। कुछ अपरिहार्य कारणों से फार्मेसी, कृषि एवं चिकित्सा धारा की काउंसलिंग 17 दिसंबर के स्थान पर 22 दिसंबर से प्रारंभ होगी और इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 21 दिसंबर से प्रारंभ होगी। इस वीडियो में हम लोग रिसेंट अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या आया है बीसीसी काउंसलिंग के साइट पर। तो सीधे चलते हैं बीसीसी काउंसलिंग के साइट पर। हम लोग बीसीसी के साइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर में सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है बीसीसी के लिए। ये एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए है और ये ज्वाइंट रैंक के लिए, तो दोनों को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब बीसीसी के सेक्शन में आते हैं। इधर अगर लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो यहाँ बीसीसी पर क्लिक करेंगे और जब बीसीसी पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर नया 2 नोटिस आया है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसमें दिया गया है कि बीसीसी काउंसलिंग अब कब से होगा, उसके बारे में सूचना दी हुई है। अगर आपको डिटेल में नोटिस देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग डाउनलोड करने के बाद अब देखते हैं कि नोटिस में क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग फार्मेसी, कृषि एवं चिकित्सा धारा की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एडमिशन की चर्चा करेंगे। अगर आप विज्ञापन संख्या 2021 जो आप यहां पर देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या 2021 10 दिनांक 19/12/2021 को देखेंगे तो पता चलेगा कि ए और बी के अंतर्गत सूचनाएं जो दी गई हैं वो प्रीवियस विज्ञापन में भी समान ही था। आप यहां पर देख रहे हैं ये में जो सूचनाएं दिया गया है और बी के अंतर्गत जो कई सूचनाएं दिए गए हैं ये समान ही है प्रीवियस विज्ञापन के समान। इन सब पॉइंट की चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सूचना बी के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट संख्या 8 है। इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को पुनः निर्धारित किया गया है। तो हम लोग को इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि जो नया तिथि है वो क्या है। सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट आप यहां पर देख रहे हैं, ये 19/12/2021 यानी कि कल ही आपका ये सीट मैट्रिक पोस्ट हो चुका है, जिसको कि अभी हम लोगों ने डाउनलोड करने के लिए भी तरीका जाना। उसके बाद जो स्टार्टिंग डेट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट का, वो 22 तारीख से होगा, यानी कि परसों से आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग 25/12/2021 यानी कि 22 से लेकर के 25 के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और सीट अलॉटमेंट को लॉक कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगा उसका पब्लिकेशन 28/12/2021 को हो जाएगा, यानी कि 28 दिसंबर को आपका ये पब्लिकेशन हो जाएगा उसका। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड का 28 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। और डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट राउंड के लिए वो आपका 29 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में होगा। इसके बाद जो लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट होगा 7/1/2022 को होगा, यानी कि 7 जनवरी को जो भी सीट बचा रहेगा और जो जो एलिजिबल होंगे उनको सेकेंड राउंड में 7 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पब्लिकेशन कर दिया जाएगा। आप यहां पर से देख सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं आप अलॉटमेंट ऑर्डर जो सेकेंड राउंड में होगा वो 7 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में। और इसके बाद जो सेकेंड राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसी प्रकार विज्ञापन संख्या BCECE 2021 8 दिनांक 19/12/2021 के अनुसार सरकारी एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेज में अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसिल 2021 की मॉपअप काउंसलिंग के उपरांत BCECE 2021 के PCM एवं PCMB के PCM ग्रुप की मेरिट लिस्ट के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग की महत्वपूर्ण तिथियां निम्न प्रकार दिया गया है। सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट 19/12/2021 यानी कि कल ही सीट मैट्रिक्स को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। और जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का वो 21 दिसंबर से है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग 24 दिसंबर है।
फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 27/12/2021 है एंड डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड 27/12/2021 से 31/12/2021 तक, यानी कि फर्स्ट राउंड का जो आप अलॉटमेंट ऑर्डर होगा उसको 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका फर्स्ट राउंड का वो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में होगा। सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा वो 6 जनवरी को होगा और जो डाउनलोड होगा अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड का वो 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में होगा। उसी तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो सेकेंड राउंड का होगा वो 7 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में होगा। आइए अब हम लोग सीट मैट्रिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए देखते हैं। ये बिहार कोटा सीट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ये 5 कॉलेजेस की बात किया जाए, जो एग्रीकल्चर कॉलेज है बीएससी सबौर है, एमबीएससी सहरसा है, बीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव है, बीपीएस एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया एंड डीकेएससी अर्राबाड़ी किशनगंज है। अगर इन 5 कॉलेज में एग्रीकल्चर के सीट को देखा जाए तो आप देख सकते हैं टोटल सीट है जो जनरल सीट है वो 52 है, एससी के लिए 20 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट है, ईबीसी के लिए 21, बीसी के लिए 16, रिजर्व कैटेगरी गर्ल के लिए 5 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, यानी कि टोटल आपका 130 सीट है और जो डिसेबल कोटा का है वो 6 सीट है। तो कुल मिलाकर 136 सीट होता है। एक स्पेशल सीट होता है जो मिनिस्टर कोटा का होता है, वो अलग है, तो उससे आप लोगों को मतलब नहीं है। अगर कोई उससे रिलेटेड हो तो उनके लिए संभव होगा। तो टोटल अगर सारे सीट्स को मिला के कहा जाए तो डिसेबल कोटा और एसएमक्यू को छोड़ दिया जाए तो टोटल 130 सीट है जिस पर कि एग्रीकल्चर ग्रुप का एडमिशन होना है। और ये आप देख रहे हैं नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय में है, जो कि 10 सीट इस बार टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। किसके लिए? एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए, यानी एग्रीकल्चर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिसेबल कोटा 0 है, एसएमक्यू भी 0 है, यानी टोटल 10 सीट पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज में एडमिशन होना है। यानी कि एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए अगर हम एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों को मिला दे तो कुल 140 सीट पर एडमिशन होना है डिसेबल कोटा एंड एसएमक्यू कोटा को छोड़ने के बाद। अब हम लोग ज्वाइंट ग्रुप के तहत देख लेते हैं, जो कि पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएमबी ग्रुप के अंतर्गत आता है। उसमें बिहार का कोटा का कितना सीट है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 5 कॉलेज हैं, इन 5 कॉलेज में जो टोटल सीट है उसमें जनरल का 52 है, एससी का 21 सीट है, एसटी का 0 है, ईबीसी का 25 है, बीसी का 16 है, रिजर्व कैटेगरी गर्ल का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 15 है, यानी कि टोटल मिला देने के बाद 134 सीट होता है। और डिसेबल कोटा का 7 सीट है, एसएमक्यू के अंतर्गत 1 सीट आता है। तो आपको जो 5 एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें ज्वाइंट पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएमबी ग्रुप के आधार पर कुल 134 सीट होते हैं जिसमें कि आपका एडमिशन होगा। और अगर एनसीओएच नूरसराय नालंदा को भी मिला दिया जाए, जो कि हॉर्टिकल्चर का स्टडी वहां करना होता है, तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 सीट है टोटल और साथ में एक डिसेबल कोटा का सीट भी है। तो टोटल मिलाकर 12 सीट पर यहाँ एडमिशन होना है। यानी कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल 134 और 11 145 सीट टोटल होता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का इस बार ज्वाइंट पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी ग्रुप से एडमिशन होना है डिसेबल कोटा एंड एसएमयू कोटा को छोड़ने के बाद। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो ये आप प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं आप अपने बीसीसी का। तो बीसीसी में जो इन 5 एग्रीकल्चर कॉलेज और ये उद्यान महाविद्यालय का जो सीट था, इसमें की अगर आप कुल मिलाकर सीट देखेंगे और अभी जो सीट मैट्रिक्स में जो सीट आया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि जो प्रीवियस जितना जैसे 60 सीट सारे कॉलेजेज में थे और 25 सीट उद्यान महाविद्यालय में, उतने ही सीट पर आपका सीट मैट्रिक्स में भी आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हो सकता है स्नातक, जैसे आप एक एग्जांपल उद्यान महाविद्यालय का ले लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल सीट 25 है, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कई बार। और ये जो 4 सीट है आपका आईसीआर के तहत है, यानी कि टोटल यहाँ आप देख रहे हैं 11 एंड 10।
इन्हीं सीट पर बिहार कोटा के तहत यानी बीसीसी के द्वारा इसमें एडमिशन होता है, बाकी 4 सीट आईसीआर के तहत होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस बार अगर हम नालंदा उद्यान महाविद्यालय की बात करें, आप यहाँ देखें ज्वाइंट के लिए वहां पर 11 सीट था और यहाँ पर आप देखेंगे तो 11 सीट टोटल और एक डिसेबल कोटा का है, यानी कि 12 सीट है। और अगर आप यहाँ देखना चाहें कि जो एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए आप देखेंगे नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में देखें तो 10 सीट है टोटल और डिसेबल कोटा के लिए 0 है, यानी कि 10 सीट एंड 12 सीट 22 सीट पर एडमिशन इस बार बिहार कोटा के तहत होगा डिसेबल कोटा को लेकर के। तो आप देख सकते हैं जब आप अपने प्रोस्पेक्टस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 21 सीट के लिए बिहार कोटा का एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन इस बार 22 सीट पर हो रहा है। तो बस ये जो 1 सीट का अंतर है, निश्चित रूप से आईसीएआर में 3 लड़के ही आए होंगे और 3 सीट पर ही आईसीआर का एडमिशन हुआ होगा। यही कारण है कि 1 सीट यहाँ पर बढ़ रहा है और 22 सीट इस मैट्रिक्स में आया है। इसी तरीका से अन्य एग्रीकल्चर कॉलेज के भी सीट 1-2 सीट आपको इधर उधर नजर आएंगे, बाकी जो आपके प्रोस्पेक्टस में जितने सीट दिखाए गए थे वही सीट मैट्रिक्स में भी है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग इंस्टीट्यूट का या अलग अलग सब्जेक्ट का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो किशनगंज कॉलेज है उसमें बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज का पढ़ाई होता है और आपको इसके लिए जो सीट मैट्रिक्स दिया गया है आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल सीट 40 है और आपके प्रोस्पेक्टस में भी 40 सीट ही था और ये डिसेबल कोटा के 2 सीट उसमें भी आपके प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, यानी कि आपके प्रोस्पेक्टस में जितना सीट बैचलर ऑफ फिशरी साइंस के लिए था उतना फिक्स है, अभी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसी तरीका से अगर आप यहाँ पर देखें संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी जो कि पटना में है और ये डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराती है, इसमें 30 सीट था टोटल और 2 डिसेबल कोटा का सीट था। तो टोटल जो प्रोस्पेक्टस में आपके था और जो सीट मैट्रिक्स में है सेम ही सीट यहाँ पर शो हो रहा है। बीसीसी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एडमिशन होना है उसमें से आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो आरा में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसमें 30 सीट वैकेंट है और टोटल 30 सीट पर यहाँ एडमिशन होना है, जिसका कि आप यहाँ सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं। डिसेबल कोटा के लिए 1 सीट है, तो टोटल यहाँ पर 30 एंड 31 सीट पर एडमिशन होना है। पीसीएमबी ग्रुप के स्टूडेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी सबॉर्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ टोटल सीट 30 है एंड जनरल का सीट इसमें 11 है, ईडब्ल्यू इसका 3 है, एससी का 5 है, एसटी का 1 है, ईबीसी का 5 है, बीसी का 4 एंड रिजर्व कैटेगरी गर्ल का 1 है। टोटल 30 सीट है और साथ में डिसेबल कोटा का 2 सीट है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है और आप लोग इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके सीट मैट्रिक्स को प्रोस्पेक्टस में नहीं दर्शाया गया था आपके, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये 30 सीट का आप लोगों को फायदा हो सकता है एडमिशन के लिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में आप फिर आगे हायर डिग्री कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये पीसीएमबी ग्रुप के लिए जो बी फार्मा का था, जो आप जानते हैं जीपीआई गुलजार बाग पटना 7, जो कि जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, गुलजार बाग आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है और एआईसीटीई से भी अप्रूव्ड है और इसमें अभी आप देख रहे हैं कि 100 सीट टोटल हो गया, जबकि आपके प्रोस्पेक्टस में 60 सीट को ही दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पर करीब करीब 40 सीट इसमें इंक्रीज हो गया है और अब आप गुलजार बाग में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एमआईटी मुजफ्फरपुर को नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब है कि एमआईटी मुजफ्फरपुर में इस बार शायद एडमिशन नहीं होना है। अगर मुजफ्फरपुर होता तो 60 सीट दोनों कॉलेजेज में थे, यानी 120 सीट था और यहाँ पर 20 सीट का आप लोगों को घाटा हो सकता है। डिसेबल कोटा में आप यहाँ देख रहे हैं 5 सीट है और टोटल सीट 100 सीट है, तो 105 सीट हो गया, लेकिन आप लोगों को 100 सीट पर ही ध्यान देना है जब आप अगर डिसेबल कोटा में बिलोंग नहीं करते हैं तो। इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो पीसीबी ग्रुप के लिए बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में
बिहार कोटा का जो सीट है वो 2021-22 के लिए कितना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल सीट 20 है, दोनों में 20-20 सीट वहां भी था और डिसेबल कोटा का एक एक सीट था, यानी कि टोटल 40 सीट था इन दोनों को मिला करके, और दो डिसेबल कोटा जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ था और यहाँ भी सेम ही है, यानी इसमें कोई घट बढ़ नहीं हुआ है सीट का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीसीबी ग्रुप के लिए जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है, वहां से आप बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटी टेक्नोलॉजी एंड बीआरआई टेक्नोलॉजी यानी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ये जो 4 कोर्स आपने नया, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके डिटेल में चर्चा किया भी था, वहां पर 20 सीट आप देख रहे थे, सभी में 20 सीट था। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये 20 सीट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुल मिलाकर 80 सीट यहाँ हो जाता है। और कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो 32 जनरल का सीट हो जाता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट हो जाता है, एससी के लिए 13 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 14 सीट है, बीसी के लिए 10 सीट है, आरसीजी के लिए 2 सीट है, एंड टोटल 80 सीट हो जाता है। उसी तरीका से डिसेबल कोटा का 4 अलग सीट है, यानी कि टोटल 84 सीट्स इसमें हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग में कितने सीट है। तो बीएससी नर्सिंग में अगर आप देखेंगे, जैसे कि प्रीवियस में आपने देखा था यहाँ पर जो लैब टेक वगैरह का जो यहाँ पर ये देख रहे हैं पीएचआई पटना में, इसमें सीट का इजाफा नहीं हुआ, जितना सीट आपके प्रोस्पेक्टस में था उतना ही सीट है। अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में आपके प्रोस्पेक्टस में 3 नर्सिंग कॉलेजेस की जिक्र किया गया था। एक था बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना, दूसरा था पावापुरी नालंदा एंड तीसरा था जेएनएमसी भागलपुर, और तीनों में 60-60 सीट है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके प्रोस्पेक्टस में भी 60-60 सीट दिया गया था। यहाँ पर 2 अलग कॉलेज को ऐड किया गया है अभी सीट मैट्रिक्स में, एक तो दरभंगा का नर्सिंग कॉलेज हो गया और दूसरा गया का नर्सिंग कॉलेज हो गया। इन दोनों कॉलेजेज में 60-60 सीट को ऐड किया गया है, यानी कि 120 सीट यहाँ पर बढ़ता है। इस तरीका से टोटल जो नर्सिंग का सीट हो जाएगा वो 300 सीट हो जाता है, और जनरल का 120 सीट हो जाता है, ईडब्ल्यूएस का 30 है, एससी का 48 हो जाता है, एसटी का 3 हो जाता है, ईबीसी का 54, बीसी का 36, रिजर्व कैटेगरी गर्ल का 9 एंड टोटल सीट 300 हो जाता है। एंड अगर हम डिसेबल कोटा की बात करें तो 15 सीट्स हो जाते हैं। तो इस तरीका से आपका इतने कोर्स हैं, और इन सारे कोर्स के लिए बीसीसी ने सीट मैट्रिक्स बता दिया है। और सीट मैट्रिक्स लगभग अगर हम कंक्लूजन के रूप में कहना चाहें तो सीट मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, नर्सिंग के लिए कुछ सीट बढ़ गया है। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सीट का बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1-2 कोर्स में, जैसे कि नर्सिंग के कोर्स में 120 सीट का इजाफा हुआ है, और उसी तरीका से कुछ सीट का इजाफा अदर कॉलेजेज में हुए हैं। वैसे किसी सीट में घटा हुआ सीट नजर नहीं आता है। केवल बी फार्मा को अगर देखा जाए तो शायद एमआईटी मुजफ्फरपुर में इस बार एडमिशन नहीं होना है, इसलिए वहां पर 20 सीट कम नजर आ रहा है। बाकी सभी कोर्स में लगभग जितना सीट आपके प्रोस्पेक्टस में दिखाया गया है उससे 1-2 सीट ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो आप लोग पहले से जो प्रिपेयर थे और जिस तरीका से आप देख रहे थे कि आपका एडमिशन कैसे होना है, किस कोर्स में लेना है, आप लोगों के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे आप लोग कोर्स का सिलेक्शन करें, कैसे आप लोग कॉलेज का सिलेक्शन करें। तो अब निश्चित रूप से जब काउंसलिंग आपके सिर पर है तो रजिस्ट्रेशन को ध्यान से करें और कोर्स एंड कॉलेजेस का सिलेक्शन काफी अच्छे से करें। अगर आपने वीडियो देखा होगा प्रीवियस तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीका से हमको कोर्स का चयन करना है और किस तरीका से हमको किसी कॉलेज को ऑप्ट करना है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से संबंधित बहुत से वीडियो मिलेंगे जो आपके सिलेबस पर आधारित है, तो चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट से अपने पसंद का वीडियो देखकर अभी से पढ़ना शुरू करिए। थैंक यू टू स्टे विथ अस।